बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये बहुत अहम वीलॉग है, बड़े अहम सबूत मेरे पास हैं और ये सारे मैंने इकट्ठे किए हैं। और ये सिर्फ एक जगह पे नहीं हुआ, ये जगह जगह पे रिपोर्ट हो रहा है। लेकिन पूरे सबूतों के साथ मैं ये एक वीडियो लेकर आया हूँ और आपके सामने वो चीज़ रखने वाला हूँ जो गेम पूरे पाकिस्तान में नौजवानों के साथ खेली गई है। वो नौजवान जो अपना वोट पहली मरतबा इस्तेमाल करने जा रहे हैं, वो नौजवान जो बड़े पुरजोश हैं और उनको लगता है कि वो अपना वोट इस्तेमाल करेंगे, मुल्क की किस्मत वो लिखेंगे और मुल्क की किस्मत के अंदर वो अपना फैसला करेंगे। उन नौजवानों के साथ एक घिनौना मजाक किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने और कुछ सियासी जमातों ने अपने फ़ायदे के लिए। ये नौजवान जो हैं, इनका झुकाव ज़्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है और ये सबको पता है। और नौजवानों को लुभाने के लिए, नौजवानों को अपने करीब करने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो कोई ना कोई स्टंट करती रही हैं, लेकिन किसी को भी कामयाबी हुई नहीं। इस वक्त की सूरत हाल तो ये है कि नौजवान इमरान खान साहब के पीछे चल रहे हैं। आप किसी स्कूल में चले जाएं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं चले जाएं, आपको आइडिया हो जाता है कि बड़ी तादाद में नौजवान इमरान खान के साथ हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि दूसरी सोच वाले नौजवान मौजूद हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। अब इस बड़ी तादाद को देखते हुए नौजवान वोटर किस्मत बदल सकता था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे वोटर्स हैं जो पहली मरतबा वोट डालेंगे, उनकी तादाद लगभग 2 करोड़ है। अब ये 2 करोड़ लोग जो हैं, ये डायनामिक्स तब्दील कर सकते हैं। ये 2 करोड़ लोग जो हैं, ये पूरा का पूरा इंतखाब का सिलसिला यहाँ से उठा के यहाँ कर सकते हैं। इनके पास ये एबिलिटी है, ये इनमें एनर्जी भी ज़्यादा है। मैंने इस पर एक वीलॉग किया था कि इमरान खान की जो ताकत बढ़ रही है वो इन वोटरों की वजह से बढ़ रही है। अब इन वोटरों के साथ क्या घिनौना मजाक किया गया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मिसाल मैं आपको दूंगा लाहौर के एक हलके की। यहाँ पे एक कौमी असम्बली का हलका है जहाँ से यानी 2 हलके हैं कौमी असम्बली के। सूबाई असम्बली का एक हलका है PP 159। यहाँ से मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके मुकाबले में महर शराफत अली इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये है जी सबूत, ये सारे पेपर आप देख लीजिए। अभी मैं आपको इनके स्क्रीनशॉट्स भी दिखाता हूँ। मैंने इसकी PDF फाइल भी रखी हुई है अपने पास बना के। ये एक जगह पे नहीं है, ये कई जगह पे है। ये जी एक पोलिंग स्टेशन है और इसका नाम है गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल, यूहानाबाद, फिरोजपुर रोड, लाहौर। ये पोलिंग स्टेशन है, इसको आपने याद रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ पूरी कहानी, गेम हुई क्या है और नौजवानों के साथ किस किस्म का एक मजाक खेला गया है, एक घिनौना मजाक, और उनको मुतनफ़र किया गया है इलेक्टोरल सिस्टम से, मायूस करने की उनको कोशिश की गई है। इसका जो ब्लॉक कोड है वो 2590203333, ये इसका ब्लॉक कोड है। और इसके अंदर जो पहले वोट हुआ करते थे वो 8 साढ़े 8 हज़ार के करीब वोट थे इसके अंदर। 2018 के इंतखाबात में 2018 के इंतखाबात में इसमें 8 साढ़े 8 हज़ार वोट रजिस्टर्ड थे। इतने वोट थे जो यहाँ पे इस पोलिंग स्टेशन पे वोट डाल सकते थे। उसमें 4000 पड़ जाते हैं, 5000 पड़ जाते हैं मैक्सिमम, बाद औक़ात इससे कम भी पड़ जाते हैं। लेकिन ये जो पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पे इस वक्त कितने वोट रजिस्टर्ड है? अब मेरी इत्तला के मुताबिक जो हमने डाटा इकट्ठा किया और जो डाटा हासिल किया, उससे ये पता चल रहा है कि इसमें 29,740 वोट रजिस्टर्ड हो चुके हैं। अब 8,500 वोट तो वहाँ का लोकल था, उसके अंदर मैक्सिमम बढ़ जाता, 1,000 बढ़ जाता, 1,500 बढ़ जाता। ये 8,500 से 29,000 कैसे हो गए? ये कैसे हो सकता है कि 4 गुना वोट हो गए और 5 साल के अंदर अंदर हो गए? ये मुमकिन नहीं है ना, मुमकिन नहीं है कि 4 गुना वोट हो जाएं। अब ये 29,740 जो वोट हो गए हैं, इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बताता हूं। और ये वोटर आए कहां से? सबसे पहले तो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं, फिर मैं चंद नाम लेता हूं ऐसी लाइन में। पहला नाम इसके अंदर रिमशा, एक खातून है, उनका नाम है, लड़की है, 19 साल इसकी उम्र है। शहजाद वकास 19 साल, अंबर नाज 22 साल, राना मोहम्मद बिलाल 19 साल, ईमान तालिब 19 साल, साउल बसी 18 साल और नौरीन खालिद 19 साल। ये जितने भी वोटर हैं ना, ये सारे 19 साल से लेकर 22-23 साल की उम्र तक के हैं। यानी ये सारे पहली मरतबा वोट डालने जा रहे हैं। इन्होंने इससे पहले वोट नहीं डाला, इनको वोटिंग का तजुर्बा भी नहीं है। ये जो नए वोटर हैं, इनके बारे में ये ख्याल किया गया कि ये सारे के सारे वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डाल देंगे और उसके बाद ये रहने वाले कहाँ के हैं और इनके वोट कहाँ बन रहे हैं, ज़रा ये देखिए आप। ये अब मैं आपको एड्रेसेस बताता हूँ, रैंडमली उठा के आपको मैं बताता हूँ। अच्छा जी, ये एरिया जो है ये यहाँ पे है लाहौर में एक इलाका है गजू मत्ता, उसके पास
अब यहाँ पे जो वोटर हैं वो कहाँ कहाँ से उनको यहाँ पहुँचा दिया गया, यानी लाहौर के दूर दराज इलाकों के अंदर जो लोग रहते हैं ना, जो नौजवान रहते हैं, उनका वोट इस हल्के में शिफ्ट किया गया है। अब यहाँ पे दाव क्या लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। दो चीज़ें यहाँ होने जा रही हैं। नंबर एक, पहले आप देख लें, ये ज़रा एड्रेस देख लें। एक जो है लाहौर कैंट का, दूसरा लाहौर कैंट का, तीसरा जो है वो इस्माइल नगर का, चौथा जो है वो लाहौर कैंट का, पांचवा जो है वो बागवानपुरा का, अगला जो है वो मुगलपुरा का, अगला जो है वो इस्लाम नगर का, अगला जो है वो कृष्ण नगर का, इस्लामपुरा जिसे कहते हैं आप, अगला जो है वो डिफेंस का, उससे अगला जो है वो कैंट का, उससे अगला जो है वो आरे बाज़ार का, उससे अगला जो है वो फिर कैंट का, एक और जो है ये भी कैंट का, एक और जो है वो मुल्तान कॉलोनी लाहौर कैंट का। इस तरह ये जितने भी वोटर्स हैं, कोई मुगलपुरा से आया हुआ है, कोई गुलिस्तान कॉलोनी से आया हुआ है, कोई मुल्तान रोड से आया हुआ है, कोई ताजपुरा से आया हुआ है, ये फिर एक और बागवानपुरा का आ गया है, बागवानपुरा का और वाल्टन का। अब ये सारे जो वोटर्स हैं ना, इनमें ज़्यादातर का एड्रेस इस हल्के में है ही नहीं। दूर दराज के जो नौजवान हैं, उनके जो पहली मरतबा वोट बने हैं, उनको डेलिबरेटली इस एक पोलिंग स्टेशन में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि वो मुतनफ़र होके, क्योंकि उनका अपने इलाके के अंदर तो वोट ही नहीं है। अब ये हैं जी 29,000 वोट, ये 29,000 वोटर हैं, 29,000 से ज़्यादा वोटर हैं। इनकी तादाद है 29,740। अब इनमें से कितने आएंगे जो अपने घर से निकलें, वहाँ पहुँचे और आके, ये उनकी असेसमेंट है। उन्हें लगा कि जितनी दूर हम इनका पोलिंग स्टेशन बना देंगे और इनको आइडिया ही नहीं होगा तो ये जाके वोट ही नहीं डालेंगे। नंबर एक चीज़ तो ये की गई कि उन हलकों के अंदर जो बाकी हलके हैं, वहाँ पे नून लीग को फ़ायदा पहुँचाया गया और नौजवान वोटर को दूर फेंक दिया गया। जो नया नौजवान वोटर है, अगर ये अपने हलके में होता तो ये वोट डालता अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो नून लीग को नुकसान होता। तो उन सारे कैंडिडेट्स को किया गया सिक्योर, उनको महफूज किया गया। अच्छा, दूसरा क्या किया गया कि मरियम नवाज को फ़ायदा पहुंचाया गया। इसी तरह के पोलिंग स्टेशन कुछ और हलकों में भी बनाए गए हैं जहां पे अचानक वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। और ये दाव इसलिए लगाया गया है मुबैना तौर पे, जो मेरे तक इत्तला पहुंची है, कि इससे दो टारगेट अचीव किए जाएंगे। एक, वो वोटर वोट डालने आए ही ना, यानी अपने हलके में होगा तो निकल के डाल देगा अपनी सात अली गली में जाके, या थोड़ा दूर 1-2 किलोमीटर जाके डाल देगा। लेकिन जब वो अपने हलके में नहीं होगा, बहुत दूर कहीं बन गया, तो उसकी दिलचस्पी कम हो जाएगी और वो वोट डालने उनके मुताबिक उन्हें लगा कि वो नहीं जाएगा। नॉर्मली ऐसे ही होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इसी को जाली वोट के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर ये 29,000 वोट हैं और इसमें से 20,000 वोट पहले से तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने तो आना नहीं है उनके मुताबिक, या उन्हें लगता है कि ये नौजवान नहीं आएंगे, तो इनके वोट को जाली तरीके से अपने फ़ायदे के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये भी खदशात हैं जिनका इजहार किया जा रहा है। अब इसके ऊपर तमाम जो पोलिंग एजेंट्स हैं और तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, PMLN के अलावा, PMLN को तो वो तो कहते हैं साड़ी गल हो गई है, उनके अलावा मैं कह रहा हूँ, अब जिनकी बात होगी उनको क्या मशवरा देना, उनको तो सब चल रहा है उनका, वो कहते हैं साड़ी गल हो गई। PMLN के अलावा जो बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इस बात का ख्याल रखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, इन लोगों को सहूलत देने के लिए इन हलकों में ख़ास तौर पे आप देखें ऐसे पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं जहां पे अचानक वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। फिर ज़रा उनको आप चेक करें कि वो वोटर हैं किन इलाकों के। नॉर्मली जो वोटर है उसके साथ नंबर भी लिखा हुआ होता है, यहाँ पे नंबर भी नहीं लिखे हुए, फ़ोन नंबर नहीं लिखा हुआ किसी भी वोटर का, जानबूझ के, बहुत कम इक्का दुक्का लिखे हुए हैं, जानबूझ कर नहीं लिखे हुए, यानी 99% से ज़्यादा के नहीं लिखे हुए। यानी अगर मैं कहूँ ये 29,000 में से 50 बंदों का भी नहीं लिखा होगा तो इतना मैं ठीक बात कर रहा हूँ, क्योंकि मिलते ही नहीं है। कई सफ़ों पे एक आधा नंबर मिलता है 20-25 सफ़ों के बाद। तो ये नंबर भी इसलिए नहीं लिखे कि इनसे रब्ता करके कोई इन्हें वोट डालने के लिए बुला ही ना ले, कह ही ना दे कि इस हल्के में आ जाएं और यहाँ आके वोट डालें। ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। इसको रोकने का तरीकाकार क्या है वो अब, क्योंकि मैंने बता दी है ये सारी बात और अभी आपके सामने आ गई है, तो इसको रोकने के बड़े आसान तरीके हैं। नंबर एक, जितने भी वोटर्स वहाँ पे वोट डालने आए, सुबह से शाम तक उनकी CCTV फुटेज बनाएं और उसको रिकॉर्ड के ऊपर रख लें। जैसे ही यहाँ से बाद में अनाउंस किया जाए कि यहाँ से 10,000 वोट पड़ गया है, तो आप निकाल के फुटेज दिखाएं, जनाब इसमें घुसा ही 4,000 बंदा है तो 10,000 वोट कहाँ से पड़ गया है। कोई चीज़ तो हो ना आपके पास सबूत के तौर पर। और दूसरा, यहाँ पे
इस तरह के पोलिंग स्टेशन के ऊपर तमाम पोलिंग एजेंट्स को, तमाम उम्मीदवारों को ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा तवज्जो के साथ इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। एक तो ये बात आप जहन में रखें। अब नौजवानों के लिए एक मेरी गुजारिश है कि ये किया आपके साथ घिनौना मजाक। इस गवर्नमेंट ने, इस इंतज़ामिया ने और पीएमएलएन के फ़ायदे के लिए आपके साथ प्रैंक करने की कोशिश की है, तो आप इनके साथ उल्टा प्रैंक कर दें। 2 घंटे की तो बात है, ज़्यादा दूर तो जाना ही नहीं है। निकलें जहां पे भी आपका वोट बना हुआ है, आप 8300 के ऊपर जो है वो चेक करें, जहां वोट बना हुआ है। ये ना सोचें आप कि इलाका मेरा नहीं है, मुझे दूर जाना है, या मेरे शहर से थोड़ा सा हटके है, या मुझे ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। एक दिन सफ़र कर लें। सारा दिन हम वैसे भी तो ख्वार होते हैं, कभी नौजवानों का तो काम ही है हमारा। मैं इस उम्र के अंदर तो फिरता ही रहता था, 10-15 किलोमीटर तो पैदल ही चल लेता था मैं रोज़ाना, कभी इससे भी ज़्यादा। तो आप लोगों को कोई मसला नहीं पड़ेगा। साइकिल है, साइकिल पे निकलें, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे निकलें। वो नहीं है किसी और गाड़ी पे निकलें, वैगन पे निकलें, लेकिन पहुंचे वोट डालने के लिए। ये प्रैंक आपको उल्टा सिस्टम के साथ करना चाहिए। जो सिस्टम आपके साथ मजाक कर रहा है, आप सिस्टम का मजाक उड़ाइए और जाकर वोट कास्ट कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जब आप पहुंचेंगे अपने पोलिंग स्टेशन के नज़दीक, तो आपको यह भी पता चल जाएगा उम्मीदवार कौन है, आपको यह भी पता चल जाएगा कि वोट किसको डालना है, आपको यह भी आइडिया हो जाएगा कि उसका इंतखाबी निशान क्या है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको आइडिया हो जाएगा। तो निकलें और निकल कर वोट डालें। यही है तमाम मसाइल का हल। गिरफ्तारियां जनाब अभी तक जारी हैं और गिरफ्तारियों का सिलसिला नहीं रुक रहा। कभी क्रैकडाउन तेज़ हो जाता है, कभी स्लो हो जाता है। देखना यह है कि कंपेन तो आज रात को ख़त्म हो जाएगी, यानी अभी आप वीलॉग तो मेरा सुबह सुन रहे हैं, रात गए ख़त्म हो गई कंपेन, और उसके बाद क्या गिरफ्तारियां भी ख़त्म हो जाएंगी। तो बज़ाहिर तो लग रहा है कि अभी ये सिलसिला नहीं रुकेगा। मनपसंद किस्म के सर्वेज अब करवाए जा रहे हैं, यानी मुख्तलिफ टीवी चैनल्स, उनके ऊपर अब सर्वेज करवाए जा रहे हैं जो मनपसंद हैं पीएमएलएन के। साबित करने की कोशिश की जा रही है कि नवाज शरीफ बहुत मकबूल लीडर है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, पाकिस्तान का कोई भी क्रेडिबल जर्नलिस्ट जिसकी कुछ क्रेडिबिलिटी है, जिसकी कोई साख है, वो ऐसे किसी सर्वे का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। यानी चैनल्स तो बेचारे मजबूर होते हैं ना, वो रिपोर्टर्स को भेज के भी करवा सकते हैं, बहुत सारे सर्वेज मंगवा लेते हैं, उनके अंदर से न्यूज़ रूम के अंदर बैठ के भी वो कांट छांट करके किस तरह करके बैलेंस करके वो चला सकते हैं, या टेबल स्टोरी भी हो सकती है। चैनल्स तो बेचारे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, जिनके बड़े नाम हैं और जिनको अपनी साख की परवाह है, या जिन्हें इस बात की फिक्र है कि मैं जो बात कर रहा हूं कि गलती ना हो जाए, उन लोगों ने अभी तक कोई ऐसा सर्वे नहीं किया जिसमें नवाज शरीफ इमरान खान के करीब भी भटक रहे हों। वो सब यही कहते हैं कि इमरान खान ग्राउंड पे बहुत तगड़ा है, हार जीत एक अलग बात है, लेकिन ग्राउंड पे बहुत तगड़ा है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और मैं नौजवानों के लिए सिर्फ एक चीज़ गुजारिश करूं, मुझे अब्राहम लिंकन की एक बड़ी ज़बरदस्त एक सेइंग है, वो याद आ रही है। 1861 में ये अमेरिका के सदर बने थे, बड़ा मकबूल अमेरिकी प्रेसिडेंट है, और उसने ये कहा था कि द बैलेट इज़ स्ट्रांगर देन द बुलेट, कि ये जो बैलेट है ना, आपका वोट, ये गोली से ज़्यादा मजबूत होता है, उससे ज़्यादा ताकतवर होता है। तो नौजवानों के पास ये एक ताकत तो है कि वो वोट डाल सकते हैं और वोट के ज़रिए से फैसला कर सकते हैं। आज अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है अदालती ऑर्डर पे, और उन्होंने को मीडिया से बातचीत भी की है। मैंने उनसे टेलीफोन पे बात की आज, और उनसे मैंने तफसीलात पूछी। मैंने जो उनसे 2 वाहिद सवालात पूछे, मैंने कहा जी मुझे एक ये बताएं कि आप इमरान खान को पहले भी मिले हैं और आप इमरान खान को अब मिले हैं जेल में, आपको दोनों इमरान खान में क्या फ़र्क नज़र आया? तो अल्लामा साहब ने जो मुझे कहा वो मेरे पास अमानत है, मैं आपको बता देता हूँ। अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब मुझे कह रहे थे कि मैं एक ज़्यादा मजबूत इमरान खान को मिला हूँ, मैं एक ज़्यादा दलेर इमरान खान को मिला हूँ, मैं अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए इमरान खान को मिला हूँ, मैं एक ऐसे इमरान खान को मिला हूँ जिसके पास दीनी नॉलेज पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा है। बल्कि वो हैरान हो रहे थे कि कुछ चीज़ों पे मुझे हैरत हुई कि इस आदमी का जो इस्लामिक नॉलेज है, ख़ास तौर पे कुरान पाक को और हदीस को पढ़ने के बाद, वो इस लेवल पे है कि नॉर्मली उलमा को कई चीज़ें नहीं पता होती। ये उन्होंने मुझे बात की, तो मेरे लिए भी बड़ी हैरत की बात थी कि एक आदमी इतना ज़्यादा मुताला इतने थोड़े वक्त में कैसे कर सकता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि इमरान खान डटा हुआ और बड़ा पुरुम्मीद है, वो हारा हुआ नहीं है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी मजबूत है। और वो कह रहे हैं मुझे हैरत हो रही थी उस आदमी के आसाब और उसकी मजबूती देखकर।
ये उन्होंने मुझे बात की और उन्होंने कहा कि ये बात आप अपने वीलॉग में ज़रूर बताइएगा। मैंने आपके सामने रख दी है, ये मैंने अमानत आप तक पहुंचा दी। नादरीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी एक और वीलॉग के साथ आता हूँ, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। अपना ख्याल रखिएगा और अपना वोट ज़रूर डालिएगा। निकलें वोट डालने के लिए, किसी और हल्के में फेंक दिया वहां जाके डाल दें। जहां भी आपको फेंका है ना, आपके साथ सिस्टम ने की है ज्यादती, आप सिस्टम के साथ प्रैंक कर दें, जाके वोट डाल दें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।